हे एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप 3 ऐप से अपनी वोकैब को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो कौन सी ऐप है? फर्स्ट है nuz.me, दूसरी है vocab24 और तीसरी है वोकैबलरी बिल्डर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले nuz.me पर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गेम्स। तो यहाँ पे काफ़ी गेम्स है, इसको आप खेल सकते हैं। देखिए, हाई फ्लाई है, वर्ड स्क्रैच चेकर है। तो इसको भी खेल के आपको बताती हूँ कैसे खेल सकते हैं। तो इसमें एक मीनिंग होता है और एक सेंटेंस होता है, तो उस दोनों को आपको वर्ड मीनिंग इसमें मैच करने हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए। तो ये गेम है। ऐसे करके यहाँ पे कई गेम आपको मिलेंगे, आप खेल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कौन सा वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। तो सी ऑल में देखेंगे, यहाँ पे कई सारे गेम्स हैं। रीडर्स डाइजेस्ट है, ऐसे करके और भी है। तो इसमें आप गेम खेल कर अपनी वोकैब को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चैलेंज भी बना सकते हैं। एक तो होगा यहाँ पे चैलेंज, अगर आपको कोड मिला हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कोड। और अगर आप खुद एक चैलेंज बनाना चाहते हैं ताकि अपने फ्रेंड के साथ आप उसमें कम्पीट करें, और कौन सबसे ज़्यादा वर्ड की आंसर दे पाता है, तो वो उसमें रैंक फर्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन आपको रखना है। चैलेंज का ड्यूरेशन इतना हो जाएगा और फिर वो एंड हो जाएगा 4:25 पे। तो ऐसे करके देखिए, यहाँ पे कोड भी आ गया। इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको खेलने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो क्या करना है, आपको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे खेल सकते हैं, आप स्टार्ट करके खेल सकते हैं। तो ये एंड हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, क्योंकि आपने ड्यूरेशन 10 मिनट की इसमें ली। ऐसे करके आप खेल सकते हैं। बहुत अच्छा गेम है। इसमें कोर्सेज़ भी होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। वोकैब का हो गया, या फिर इजी, इंटरमीडिएट, एडवांस वोकैब, उसके बाद कॉमन इंग्लिश, फ्रेजल वर्ब्स, ऐसे करके कई सारी कोर्सेज हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड गेम्स आपको मिलेंगे, और उससे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप सीख सकते हैं पढ़ के। तो ऐसे में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हेड फोर क्या होता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, इसमें अच्छे से बताएगा। तो अब दूसरी करते हैं vocab24। ये बहुत अच्छी ऐप, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इसमें इससे क्या होगा, आपकी ना जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जैसे यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल है, उसके बाद द इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। ऐसे करके आप आर्टिकल इसमें पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसमें अगर कोई वर्ड है जो आपको नहीं पता उसका मीनिंग, तो यहाँ पे आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा है टैप एनी वर्ड फॉर मीनिंग, तो टैप करने के बाद यहाँ पे आपको उस वर्ड का मीनिंग बताएगा, और साथ में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे हिंदी में बताया, उसके बाद आप भी इसमें और भी अगर टैप करेंगे उस पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 1-2 जो कोने में राइट कॉर्नर में है, देखेंगे आप ऊपर टॉप पे, तो वहाँ पे वो वर्ड प्लस होते जाएंगे, और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आप कौन कौन से वर्ड लिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यूज़ लिमिट टुडे 100 है, मतलब 100 ही आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करेंगे तो आप अनलिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और भी इकोनॉमिक टाइम्स है, और भी आर्टिकल्स है, उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशनल कोट यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसको पढ़ सकते हैं। और जो भी नहीं समझ में आता जो वर्ड, उस पर क्लिक करिए और उसके बारे में आपको आराम से हिंदी में बता देंगे, मीनिंग आपको उसका मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऐप है। रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है इससे, मीनिंग पता चलता है, वोकैब अच्छी हो जाती है। देखिए, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट से रिलेटेड सारी चीज़ आई। आगे है कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, या फिर वर्ब है। तो ये आप इसके बारे में 3 चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई बुक्स मार्क में भी इसे ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में आप देख सकें कि मेरे लिए कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड था, उसे दोबारा से रिकॉल कर सकें। तो ये कुल मिला के आपको अच्छा बेनिफिट देगा। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे जो सेम वर्ड्स होते हैं कुछ समझ में आता है। उसके बाद वोकैब, यहाँ पे 10 वोकैब आपको रोज़ मिलेंगी। जैसे एंटीसिपेट, तो इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स भी दिया रहेगा, और साथ में एग्जांपल भी दिया रहेगा, और एक पिक्चर रहेगी, ताकि आपको मेमोरी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, उस पिक्चर्स रिलेट करके आप उस वर्ड को देख सकें। जैसे अब ये मस्तिष्क, तो ये पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इससे रिलेटेड है। तो ऐसे आपको वोकैब मिलेगी। तो 10 वोकैब आप रोज़ इसमें सीख सकते हैं आराम से।
उसके बाद हम क्विज़ देख लेते हैं, यहाँ पे क्विज़ भी है। और हाँ, अगर इसको बुक मार्क में प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं। उसके बाद क्विज़ में ये देखिए डेली एडिटोरियल क्विज़ है, जो आप अगर पैराग्राफ जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, अगर ये आप पढ़ के तब आप क्विज़ खेलें, क्योंकि जो भी क्विज़ होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 मिनट का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, जो जैसा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में होता है सेम वैसे ही है। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्राइम में फ्रेजल वर्ब्स है, रूट वर्ड्स है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ट्रांसलेटर में, यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते, कोई भी इंग्लिश में कोई चीज़ हो उसे लिख के ट्रांसलेट कर सकते। अदर लैंग्वेज भी है इसमें, जैसे रैंडम है उसको इंग्लिश में, अगर वही हम हिंदी में कर सकते तो रैंडम का क्या आएगा, यादृच। तो इसका मतलब ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करके बता देता है। बोल भी सकते हैं आप इसमें, अगर बोलते ट्रांसलेट बोला आपने, ट्रांसलेट बोल सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। उसके बाद को अगर आपने कहीं से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड लिखिए और उसको सुन लीजिए कि वो कैसे बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग चेकर भी मिलता है, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसकी स्पेलिंग कैसे, जैसे फंक्शन में डबल एस आएगा या एक ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, वो आपको सही बताएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बुक मार्क में जो यहाँ पे चीज़ें मैंने रखी थी, जिसको सेव किया था, वो यहाँ पे मेरे को दिखेगी माई बुक मार्क में। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छी ऐप है। इसमें अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है वो डाउनलोड मिलेगा यहाँ पे, तो आप इसे रोज़ पढ़ सकते हैं। और कोई वर्ड सर्च करना तो यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउन लिखा तो डाउन से रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी अब मुझे मिल जाएगी कि वो एडजेक्टिव है या क्या है, सारी जानकारी उससे मिल जाएंगी। और इसको प्लस भी कर सकते हैं, और कुछ और सर्च करना कुछ और सर्च कर सकते हैं। और अगर इसको सुनना तो यहाँ पे जो स्पीकर का जो सिंबल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे सिमिलर दोबारा मैंने सर्च किया, उसके बाद प्लस करा तो उसकी जानकारी मुझे मिल गई। तो उसकी वेब डेफिनेशन भी यहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस एक वर्ड से। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छी ऐप है, इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे। तो ये कैसी ऐप है, चलिए देखते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 3 तरह के सवाल पूछता है कि जनरल वर्ड्स है, हाई स्कूल है या फिर इंग्लिश लर्न है। तो जोन सा भी आपको करना है उस पर क्लिक करिए। हाई स्कूल में है तो उस पर क्लिक किए, इंग्लिश लर्न करने तो सिर्फ मैंने हाई स्कूल पे किया। इसमें पहले कॉमन वर्ड्स आते हैं, फिर बेसिक वर्ड्स, फिर एडवांस वर्ड। तो कॉमन वर्ड से शुरुआत करते हैं। उसमें फिर कॉमन वर्ड्स में भी 3 लेवल होते हैं, कई तरह के लेवल होते हैं। जैसे थॉट, मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे इसमें खेल सकते हैं। थॉट का मतलब मुझे नहीं पता, मैंने नॉट श्योर किया। उसे स्टेड फास्ट, इसका मतलब भी नहीं पता मुझे, मैंने इसको भी कर लिया। उसे स्क्वांडर का मतलब पता है, वेस्ट होता है। फिर ये करेक्ट इसने बोला। फिर इसके बाद थॉट फिर से ये लेके आया, अब की बार मुझे पता था ब्लॉक है इसका आंसर। तो ये एक ही वर्ड को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फिर से ये आ सकता है आपको, जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको फिर से आएगा, ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो सके, मतलब उस चीज़ को पकड़ सके। जैसे रेलीगेट का मेरा गलत हो गया, लोअर इन पोजीशन, मुझे याद रखना है इसे, लोअर इन पोजीशन रेलीगेट का मतलब। रैंकल का मतलब इनकरेक्ट है, गेट अंडर वन स्किन, इसको याद रखना मुझे। तो फिर जब अगला वर्ड आएगा, और इसे सुन भी सकते हैं आप स्पीकर, तो क्वाइंड्री। तो इसमें फिर आता है दूसरा वर्ड, उसके बाद एक और न्यू वर्ड आया है, इसको मैंने नॉट श्योर किया तो आगे अब बोलेगा कंप्लीट फोर, इसको याद रखो और नेक्स्ट वर्ड पे चलो। उसके बाद फिर से न्यू वर्ड आया है और ये वाला सही हो गया है, रिजेक्ट विथ कंटेम्प्ट। उसके बाद ये मैंने लास्ट टाइम गलत किया था तो इस बार मैंने करेक्ट किया, ये भी लास्ट टाइम गलत किया था तो ये भी सही हो गया। उसके बाद स्टेड फास्ट, ये भी नहीं जानते थे तो अब अनवेवरिंग है। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड बार बार आते रहेंगे ताकि उनको आप भूलना बंद कर दें, मतलब आपको वो जल्दी जल्दी याद होने लगे। तो और भी ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे
तो चलिए इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं सेशन को। फिर से ये आ गया वर्ड। तो कंप्लीट हो गया मेरा सेशन। तो ऐसे इसको रिप्ले भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत और भी डाउट है दोबारा से रिप्ले करिए, और आप इसमें कम से कम 10 वर्ड तो सीख ही सकते हैं आराम से पर डे के हिसाब से। उसके बाद कंटिन्यू करना, अगर नेक्स्ट लेवल पे कि आपको समझ आ गए सारे वर्ड तो नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बेसिक वर्ड्स होते हैं, उसका एडवांस फिर होता है, एडवांस लेवल में उसे। और फिर यहाँ पे प्ले विद समवन, समवन का मतलब कोई रैंडमली कोई भी होगा उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो तीनों ही ऐप बहुत अच्छी है। तो आप इन तीनों, सबसे पहले आपको इन तीनों को ही समय देना होगा, और आप रोज़ कम से कम 40 से 50 वोकैब आराम से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, इनका इस्तेमाल करिए और वोकैब सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। स्टे सेफ, लिव हेल्दी।